जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com में। दोस्तों, आज बहुत ही बढ़िया वीडियो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पर मैं बात करूँगा एनएचएम से जुड़ी हुई कुछ वैकेंसीज के बारे में और एम्स नॉरसेट 2023 में जो वैकेंसी अभी निकली हुई है उसके विषय में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे थंबनेल में, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर टॉप पे देख सकते हैं कि यूपी एनएचएम के सभी फॉर्म भरते हैं नॉरसेट, क्यों नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ कि जो यूपी एनएचएम में जब कोई वैकेंसी निकलती है, ठीक है, वहाँ पर स्टाफ नर्स की या फिर कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ की निकलती है, सारे बच्चे बल्क में भरते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट में, नॉर्सट से जब वैकेंसी निकलती है तो फॉर्म बहुत से बच्चे नहीं भरते, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने फेस टू फेस बहुत से बच्चों से बात किया। तो नॉर्सट का फॉर्म आपने क्यों नहीं भरा, बात करूंगा अभी। अच्छा, आपने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है? तो ये बातें मैं उनसे करता हूँ, तो उनका क्लियर जवाब होता है कि हमने नॉर्सेट का फॉर्म नहीं भरा। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्यों नहीं भरा? तो इन सारी चीज़ों पर मैं बात करूँगा, अभी बताऊँगा उन सा उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कारण है नॉर्सेट का फॉर्म नहीं भरते, तो ये भी बताऊँगा इंक्लूडेड। यूपी एनएचएम 17,000 का जो रिजल्ट है अब तक आया ही नहीं, क्यों नहीं आया, कब तक आएगा, ये सारी चीज़ों पे बात करूँगा। और एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर रिजल्ट एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डीवी प्रक्रिया स्टार्ट हो गया, आप लोगों को पता है। और इसके अलावा एसजीपीजीआई का जो डॉक्यूमेंट है, यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मान लीजिए रेडी नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें 7 दिन मिलेगा, ठीक है। ऊँट के मुँह में जीरा मतलब 7 दिनों में इन्होंने दिया है, कोई भी डॉक्यूमेंट 7 दिन में नहीं बनता, आप सभी लोगों को पता है। एटलीस्ट 7 दिन ही लगते हैं, 6 दिन 7 दिन ऐसे टाइम पे अगर लेकिन फिर भी इन्होंने दिया है, आपको पहले से डॉक्यूमेंट सबको पता है, पुरानी वीडियो भी मैंने डाल रखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। तो आइए सबसे पहले पॉइंट पर हम चलते हैं कि यूपी एनएचएम के जो फॉर्म निकलते हैं उस बच्चे सभी भरते हैं, नॉरसेट के क्यों नहीं भरते हैं? तो सबसे पहले तो मैं इसकी वेबसाइट पर आपको ले चलता हूँ, कुछ चीज़ें मैं तथ्यों के हिसाब से। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो नॉरसेट का ये जो आप देखेंगे स्टाफ नर्स की और बीएससी, पोस्ट बीएससी और जीएनएम वगैरह जो फॉर्म को भरेंगे, वो क्यों मतलब ये फॉर्म को इतना ज़्यादा नहीं भरते? मतलब कहने का कि लाखों में जहाँ पढ़ते हैं, ये हज़ारों में भी नहीं पढ़ते, तो ये क्यों? तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहला बैकड्रॉप क्या है कि 18 से 30 वर्ष ही आपकी आयु ली जाती है। तो इसमें बहुत से बच्चे जो ओवर एज हैं, मान लीजिए वो 35 वर्ष के हैं, 34 वर्ष के हैं, तो वो फॉर्म को भर ही नहीं पाएँगे। पहला कारण ये होता है, ठीक है? तो ये कोई जेन्युइन या फिर कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है, फॉर्म भरने का। देखिए मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर अगर आप मेजर प्रॉब्लम देखेंगे तो आप देखिए कि जनरल ओबीसी कैटेगरी वाले को 3,000 रुपए, यार छोटी-सी बात इन लोगों को नहीं समझ में आती है कि 3,000 रुपए कोई बेरोजगार बच्चा जो जॉब को अप्लाई कर रहा है, उसे जॉब चाहिए, अपना करियर बनाना है। अल्टीमेटली कोई किसी को जॉब क्यों करना होता है? किसी को नौकरी क्यों करनी होती है? सिर्फ़ पैसे के लिए। तभी वो काम करता है, तभी अपना फ्यूचर बनाता है, वह भी अच्छे से पढ़ाई करता है ना? तो जो है अगर आप मेरे से मतलब मेरे जो मेरी थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सोचते हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ, सही बात है। पूरी दुनिया ऑल अबाउट इन द वर्ल्ड मतलब पूरे दुनिया में सभी लोग पैसे के लिए ही काम करते हैं, अपना एक प्रोफ़ेशन चुन के, ठीक है? मैं सही हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एससी-एसटी जो कैंडिडेट है उनको 2400 रुपए मतलब 3000 2400 रुपए इतना पैसा लगता है एक फॉर्म भरने में। क्या ज़रूरत है इस फॉर्म के लिए 3000 रुपए? मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसे वापस कर दो। इसी के लिए इस पैसे को कम करने के लिए मैंने क्या किया है कि ट्विटर पर जो है ट्वीट करता रहता हूँ। अगर आप ट्वीट करेंगे तो इनसे जो जवाब मैं माँगता रहता हूँ, हालाँकि ये लोग जवाब नहीं देते क्योंकि 1-2 लोग के ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक ट्वीट किया था कि महोदय देखिए 17,000 स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट और वैकेंसी कब तक आएगी रिजल्ट। अब इस पे आप सभी लोग टूट पड़े, ट्विटर पर टूट पड़े, बल्क में ट्वीट करें तो शायद ये लोग जवाब दें। और इसके भी खिलाफ कि कोई भी संस्था है यदि वो 3,000 4,000 2,500 2,000 फीस क्यों लेती है यार? 100-200 रुपए ले लो ना।
अगर आपको भाई जॉब दे रहे हो कि हम ही से पैसा लेने के लिए दुकान खोल रखा है आपने, 3,000 रुपए बहुत ही बुरी, मतलब कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पा रहा इस कारणवश कि 3,000 रुपए उसे देना पड़ेगा, 2,500 रुपए उसे देना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ी बात है, इसी मेन जो प्रॉब्लम बच्चों को है, तो इसी की वजह से फॉर्म बच्चे नहीं भर रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से। अब आइए इसके अलावा मैं आपको एक और कारण बता देता हूँ कि ये फॉर्म को लोग क्यों नहीं भर रहे हैं, बहुत से लोग क्यों नहीं भर रहे हैं, कि मतलब कि ढेर सारे जो कैंडिडेट्स हैं इस फॉर्म को क्यों नहीं भर रहे हैं, वो भी बता देता हूँ। आप इसी पीडीएफ को नीचे स्टार्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन में, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि देखिए इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स दो बता रखा है एग्जामिनेशन में 50%, मतलब कहने का मात्र आप क्वालिफाई यदि करना है यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को तो उसे 50% मार्क्स लाना है क्वालिफाई के लिए, ठीक है। सिलेक्शन हो या ना हो तो अलग चीज है, मतलब अगर आप 50 नंबर लाओगे 100 में तो आप क्वालिफाई होगे। साथ में 45% नंबर पाएगा ओबीसी वाला 45% नंबर लाएगा तो आप क्वालिफाई होगे, और 40% नंबर एससी एसटी वालों के लिए। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पर मतलब इन्होंने एक कैपिंग लगा दिया है कि अगर आपका 49 हो गया तो जाइए छट जाइए, आपका आपका वो रिजल्ट उठाएंगे ही नहीं, 3,000 रुपए आपके पैसे व्यर्थ चले गए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो है चीजें हैं जिसकी वजह से इस फॉर्म को नहीं भर पा रहा। कारण क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको एक कारण बता दिया कि एनएचएम के फॉर्म को लोग क्यों भरते हैं, क्योंकि फॉर्म फ्री होता है, और आपके अब तो एनएचएम ने ये सुविधा दे दी है कि आपके सिटी में ही दे देते हैं, और दूसरी चीज की ये जो नॉर्सेट वाले हैं ये आप जहां रहेंगे वहां से कम 20-25 किलोमीटर दूर ही भेजता है, ये कारण होता है, ठीक है। ये कई ऐसी चीजें हैं, हालांकि बहुत सारी चीजें होती है बताते समय आदमी भूल जाता है, मैं भी मेरे भी दिमाग से स्किप हो जाता है, तो कमेंट में भी मैं बता दूंगा यदि अगर कुछ अलग से याद आए। अब बात कर लेते हैं यूपी एनएचएम 17,000 का रिजल्ट कब तक आएगा। भाई यूपी एनएचएम इस समय सो गया है, या फिर हो सकता है इनके पास मैन पावर ना हो, या तो हो सकता है इनको मोटाई छाई हो। जगाने के लिए, इनको थोड़ा झकझोरने के लिए मेरे पास एक उपाय है, वही उपाय मैं फिर से आपको बता देता हूँ। अपना एक हथियार है सोशल मीडिया, यहाँ पर आइए, मैं यहाँ पर आपके यदि आप आएंगे तो मैं अभी वीडियो अपलोड करने के 1 घंटे बाद एक ट्वीट कर दूंगा, और उस ट्वीट पर सभी को ट्विटर पर आ जाना है, ट्वीट करना है कि भाई हमारा रिजल्ट आउट करे, हमारा समय बहुत बर्बाद हो रहा है। ये सारी चीजें हैं, और रही बात इसका रिजल्ट कब तक आएगा तो इसका भी कोई अपडेट नहीं है। मैं सीएमओ ऑफिस में 1-2 बार जा चुका हूँ, उनसे कंफर्म कर चुका हूँ, जो डिप्टी सीएम है उनसे पूछा हो तो उन्होंने भी सब क्लियर बताया है कि भाई मुझे नहीं पता कब तक आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसके साथ में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने नियरेस्ट सीएमओ ऑफिस जाके पता कर सकते हैं, या फिर एनएचएम ऑफिस जो कि लखनऊ में बच्चे हैं वो एनएचएम ऑफिस जाके इसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ देखिए इसका कोई रिजल्ट आने का, लेकिन हाँ ये है जहां तक अनुमानित है महीने 2 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है ये सो भी रहे हो, क्योंकि इनका नया नया जो है इनका नया नियम निकल आता है कि 6 महीने बाद अगर रिजल्ट नहीं निकला तो फिर वो रद्द हो जाएगी वैकेंसी, वो वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ऐसा वगैरह ये लोग अपना नियम निकालते रहते हैं। इनका कोई मतलब फिक्स, मतलब इनकी जुबान का कोई भी फिक्स वो नहीं है, वैल्यू जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर रिजल्ट एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी प्रक्रिया स्टार्ट है, तो सबको पता है परसों नर्सों इनका डीबी आ गया था, सभी लोगों की प्रक्रियाएं स्टार्ट हो गई हैं। तो जल्दी से उन लोगों को, सभी लोगों जो सिलेक्ट हो गए हैं और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है या फिर हो चुका है या होने वाला है, उन सभी लोगों को दिल से आप लोगों को ढेर सारी बधाई। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आप लोगों का डीवी कहाँ हो रहा है, किस लोकेशन पर हो रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ पर एसजीपीजीआई का जो डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं तैयार है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 7 दिन का समय आप लोगों को दिया जाएगा, वो भी 7 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन आपको दिया गया है तो उससे पहले ही आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे, रेडी करके रखें, और जो है अपना वेरिफिकेशन अच्छे से करा लें। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उसे फिर से एक बार ढेर सारी बधाई हो नई जॉब के लिए, और जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना हो, नॉर्सेट का फॉर्म जरूर भरें,
क्यों 3,000 रुपये जरूर लगेगा। बच्चे इसमें बल्क में भीड़ में नहीं है। नॉर्सेट का फॉर्म भरे जरूर। मैं बार बार फोर्सफुली बोलता हूँ कि नॉर्सेट का फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, कितने भी पैसा लगे, कहीं से भी अरेंज करें। यही परीक्षा भगवान आपकी ले रहा है, तो कैसे भी अरेंज करें। मुझे पता है कि ये सब फिल्मी डायलॉग अच्छा नहीं लगता, बट जो भी है फॉर्म जरूर भरें, कैसे भी भरें, और एग्जाम अच्छे से पढ़ के दें, सिलेक्शन ले, तैयारी करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।